सभी भाई मन ला, बहन मन ला, साथ ही सभी साथी मन ला, सब झन ला जय हिंद। चलो अब क्लास ला आगे बढ़ाथन। जैसे कि टाइटल से आप मन हाँ समझ चुके हो कि ये बहुत बड़े भर्ती प्रक्रिया हरे। फोटो में आप देखे हो वर्दी वाला चीज़, तो कुल मिलाकर के आज के जो वीडियो है इनमें जितना भी विज्ञापन के बात करबो, जितना भी पद के बात करबो, जितना भी विभाग के हम बात करबो, वो सिर्फ और सिर्फ वर्दी वाला ही जॉब हरे। ठीक, 4 ठन विभाग के कर चर्चा हो ही, जेमें से एक ठो है ऑनलाइन होकर फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं और वो है दिल्ली पुलिस है। तो इला ध्यान से आप लोग समझना है। आज के वीडियो में पहली बात तो ये है कि इतिहास के आप ला 5वां वीडियो देना रही से, बनाना रही से मोला, लेकिन मैं सोचा कि ये वीडियो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ताकि आप समय न गंवाते हुए जल्दी से जल्दी पढ़ाई के धारा में आ जाओ और जल्दी से आप ला सफलता मिल सके। इसलिए मैं हाँ इतिहास के वीडियो ला थोड़ा सा स्किप करे हूँ, ओला बाद में बना हूँ। पहले ये वीडियो ओकर बाद आप ला इतिहास के 5वां वीडियो मिल। ठीक, तो पूरा जो अभी डिस्कस करबो ओला कृपया ध्यान से सुनना है। काबर यहाँ सिर्फ का विज्ञापन आत है ये ला बताना है, मकसद ऐसे नहीं है। यहाँ पर परीक्षा के पैटर्न ला बताया जाए, जो चेंज हो चुके हैं ओला बताया जाए, साथ ही किस प्रकार के रणनीति होना चाहिए क्रैक करे बाद ये एग्ज़ाम ला, आने वाला एग्ज़ाम ला, वो सब के लिए चर्चा अवश्य हो ही और बहुत अच्छा से चर्चा हो ही। तो पूरा देखो और ध्यान से ला सुनो। तो देखथन पहली, सबसे पहली बात तो सीआरपीएफ एकर पूरा नाम सी से सेंट्रल, आर से रिजर्व, पी से पुलिस, एफ से फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये नाम ला आप कई बार सुने हो। कई जन है ये भी सोचत हो सर ये विज्ञापन तो कब जमाना का आने वाला रही से, ये अभी तक नहीं आया है। ये अब ऐसे लगते कि झूठ हरे, नहीं ऐसे बात न है। सीआरपीएफ के पेपर है ये बिल्कुल सही है कि बहुत पहली आ जाना रही से, काकर स्थिति वो नहीं आई अभी तक। होकर पीछे रीजन ये है एसएससी जीडी जो अभी चलत रही से, जो अब संपन्न होते, संपन्न लगभग हो चुके हैं। ठीक, एसएससी जीडी के जो फिजिकल है ओला सीआरपीएफ ही है कंडक्ट करवात रही से। पेपर ला एसएससी लिस, लेकिन फिजिकल ला कौन लेवत रही से? सीआरपीएफ है। अगर आप ला यकीन नहीं हो ही तो जे है फिजिकल देबर गे रही से एसएससी जीडी के, वो कैंडिडेट मन ला आप मन पूछ भी सकते हो। स्वयं सीआरपीएफ के जवान मन भी जिक्र करे है कि अब बहुत जल्दी सीआरपीएफ के पेपर देखे मिल ही। तो इंतज़ार सिर्फ यही चीज़ के रही से कि एसएससी जीडी जल्दी से कंप्लीट हो, उसके बाद सीआरपीएफ बहुत जल्दी आप लोग मिल सकते हैं। तो अब समय बिल्कुल वो बन चुके हैं। सीआरपीएफ के पेपर कभी भी एक नोटिफिकेशन आप लोग देखे मिल सकते हैं। और ये तगड़ा विषय है कि सीआरपीएफ के जो वैकेंसी आई वो छोटे मोटे नहीं आए, लाखों में पद आते, 1,29,000 पद आप लोग देखे मिल ही। और ये निश्चित हो चुके हैं, ये निर्धारित हो चुके हैं, लगभग इतना पद है। ठीक, अब ये कब आते हैं? ये कभी भी अचानक कभी भी आ सकते, हो सकते आज आप वीडियो देखा तो काली परम दिन भी आप लोग मिल सकते हैं। काबर अब एक टाइम पीरियड बिल्कुल आ चुके हैं, बहुत जल्दी आप लोग देखे मिल ही। एक डिटेल कर लेते हैं। सीआरपीएफ के कुल पद 1,29,000 पद या 1.29 लाख एक टोटल पद रही। आयु सीमा एज के अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल उम्र होना चाहिए, वही मन फॉर्म ला भर सकते। कम से कम 18 साल होना चाहिए। अगर सामान्य व्यक्तित्व पर बात करबो, जनरल कैंडिडेट पर अगर हम बात करबो तो कम से कम 18 साल और अधिकतम होकर 23 साल उम्र होना चाहिए। ओबीसी जो कैंडिडेट रहते वो मला 3 साल के छूट मिलते, इसलिए 23 में वो में 3 आप और जोड़ दो, 23 में आप 3 और जोड़ दो तो वो हो जाते 26 साल। इसलिए ओबीसी वाला मन है 26 साल तक फॉर्म भर सकते। और जो एसटी एससी जो
कैंडिडेट है वो मतलब 5 साल के छूट मिलते, इसलिए 23 में आप 5 साल जोड़ दो 28 साल, तो मिनिमम 18 साल और अधिकतम 28 साल ST SC मन फॉर्म भर सकते CRPF के। पिछला अगर हम चर्चा करबो SSC GD के जो भी फॉर्म हो रही से जो कंप्लीट हो चुके हैं वो में कोरोना के कारण कुछ साल के वो छूट अतिरिक्त दे रही से, ये तो छूट दे रही से एक अतिरिक्त और छूट दे रही से, इसलिए कुछ कैंडिडेट मन 29-30 साल के रहते हुए भी SSC GD के पेपर ला दे रही से। का सर अभी भी यह छूट मिल सकते का कोरोना वाला? तो गुरुजी अब नहीं मिले, काबर वो एक बार दे चुके हैं छूट ला, अब बार बार नहीं दे, अब वो समय संपन्न हो चुके हैं। ठीक, तो अब किसी भी प्रकार से और छूट दे के कोई भी संभावना नहीं है, जो भी ये छूट रहते बस इतना ही छूट मिलना है। ठीक, एक ऊंचाई की अगर हम बात करबो कितना हाइट यह मंगते, तो सामान्य वर्ग के अगर पुरुष है तो बोला 170 सेंटीमीटर चाहिए, 170 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो वो सामान्य वर्ग के पुरुष मन फॉर्म भर सकते, और महिला मन 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर महिला के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए है। अब यहाँ भी आप लोग छूट मिलते ST वर्ग में। ST वर्ग में छूट कैसे मिलते? अगर कोई पुरुष है 162.5 सेंटीमीटर है, लगभग 163 सेंटीमीटर है, तो वो बिल्कुल वो फॉर्म ला भर सकते CRPF के ला। और महिला वर्ग के लिए 150 सेंटीमीटर अगर उनका हाइट है ST मन तो वो फॉर्म ला भर सकते। यहाँ पर हाइट में भी छूट मिलते ST वर्ग ला। ठीक, अब यहाँ पर दो चीज ला आप ला ध्यान देना है। एक, मिनिमम आपके आयु सीमा मिनिमम 18 साल, अगर ये आपके है 18 साल आप क्रॉस कर चुके हो और ये हाइट के दायरा में आप मन अगर आवत हो, ST SC OBC इन सब ला देखते हुए आप जिस भी वर्ग में आथो वो हिसाब से आप ला जो भी हाइट होना चाहिए, अगर वो हाइट में आप आवत हो तो निश्चित रूप से ये जो अभी विज्ञापन के बात हमन करबो ये ला आप ला भरना चाहिए, ये विज्ञापन ला भरना चाहिए। कई जन मन ये सोचते कि सर ये वर्दी वाला है, एक खतरनाक टाइप से एक रनिंग होते, फिजिकल होते और एक बोलना चाहिए ट्रेनिंग पीरियड रहते, तो ऐसे ज़्यादा कुछ सोचे के जरूरत नहीं है, आप ला सब बड़ी बहुत आसानी से हो जाते। अगर आप ला सीधा ये बोल दिया जाए कि ये कुछ समय है ये ला आप ला पास करना है, उसके बाद नौकरी आपके, तो बिल्कुल आप बोला कर सकते हो। ठीक, अब बात ऐसे भी एक सकारात्मक बात यह भी है कि पहली जितना भी विज्ञापन देखे मिले अधिकतर फिजिकल ला पहली रखे, मन फिजिकल ला पहली रखे, लेकिन अब ऑनलाइन पेपर या पेपर पहली हो जाते ओकर बाद फिजिकल होते। तो ये करा एक सकारात्मक वाक्य ऐसे है, हो सकते जेला डर लगते, का चीज़ से डर? वो सोचते ट्रेनिंग तगड़ा होते, लॉन्ग जंप मांगते, हाई जंप मांगते, तगड़ा रनिंग मांगते और वो रनिंग हम नहीं कर पान, तो वो कैंडिडेट मन ला बस ये सोचना है कि अगर आपके रिटन एग्ज़ाम अगर निकल जाते तो आपके अंदर स्वयं एक जुनून आ जाही कि अरे यार एक हम फैसला पार कर चुके हैं, बस हमला दौड़ देना है और दौड़ देबो तो हमार नौकरी पक्का हो सकते। तो निश्चित रूप से जो आदमी कभी तैयारी भी नहीं कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा दौड़ देते कर। इसलिए अभी ज़्यादा आप ला मनोविचार रखे की जरूरत नहीं है कि मैं आज तक तो कभी प्रैक्टिस नहीं करे हूँ फिजिकल के या रनिंग के, किसी भी प्रकार से मैं यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं करे हूँ तो मैं यहाँ ये फॉर्म ला नहीं भरूँ, ऐसे आप ला नहीं सोचना है। काबर रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जब उकर रिजल्ट आते तो आप ला कम से कम मिनिमम है 1 महीना टाइम देते हर विभाग देते। तो अगर आप ला कोई बोल दे कि आपके रिटर्न क्लियर हो चुके हैं और 1 महीना में आप ला प्रैक्टिस कर लेना है फिजिकल भर, तो निश्चित रूप से आपके पास जोश आ जाही, एक जुनून आ जाही, आप ये सोचो कि अरे यार थोड़ा सा भाई दौड़े की जरूरत है, हमारी नौकरी पक्का हो जाए। तो इस प्रकार से आप निश्चित रूप से दौड़ दो कर। इसलिए ज़्यादा अभी विचार नहीं पालना है कि ये वर्दी वाला है यहाँ यार मोल नहीं जाना है, थोड़ा कठिन जाना, ऐसे कुछ नहीं सोचना है। बस आप लोग 2 ठन चीज़ ला सोचना है। एक हरे एक आयु सीमा मिनिमम 18 साल, मिनिमम 18 साल अगर आपके हो चुके हैं और हाइट अगर आपके आते हैं
तो बिल्कुल आप ला फॉर्म भर देना चाहिए। योग्यता की अगर बात करबो तो एक अठन में 10वीं मांगते, एक अठन में 12वीं मांगते, 10वीं 12वीं आप योग्यता बोल सकते हो। इस प्रकार से अगर योग्यता है तो आप ला निश्चित फॉर्म भरना चाहिए। ठीक, काबर यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा है, जैसे कि टाइटल में ही आप लोग स्पष्ट हो चुके हैं कि बहुत बड़े भर्ती प्रक्रिया। ठीक, एक काम करथन पहले वही चीज ला मैं काउंट कर देता हूँ। अगर सीआरपीएफ की अगर हम बात करबो तो 1,29,000 पद आने वाला है लगभग। एला हम बोल देथन, चलो 1,30,000 बोल देथन, 130 बोल देथन। एसएससी जीडी थोड़ा होल्ड करो। आरपीएफ कम से कम 9,000 पद है, कम से कम 9,000 पद, अधिकतम 12,000 तक हो सकते आरपीएफ है। तो एला अगर आप राउंड फिगर 10,000 भी मानते हो, एला अगर आप 1,30 मानते हो तो 1,30 धन 10 40 हो गए। और दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म चला थे जो है लगभग 7,500 पद दे करके आए हैं, लेकर के आए हैं। तो एला अगर आप चलो राउंड फिगर 7,000 भी मान देते हो तो 1,30 10 40 और एला अगर आप 7 मान देते हो 47, 1,47,000। ओकर बाद अभी एसएससी जीडी अभी बाँचे है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। एसएससी जीडी फिर से आप लोग देखे मिली यही साल 2023 में। और एसएससी जीडी के पद आप मतलब लगभग क्लियर है किस प्रकार से वो देते, कम से कम 20 से 24,000 पद देते कम से कम। और ओकर बाद फिर ओला बढ़ा भी देते कुछ महीना के बाद। तो अभी तक अगर आप बात करो तो 20,000 मिनिमम आप ले सकते हो, 45-50,000 आप अधिकतम ले सकते हो एसएससी जीडी ला। अब एक बीच के अगर एवरेज ला भी अगर हम लेवथन, चलो 30,000 मान लो लगभग हम लेवथन 25-30,000, तो एक हो गए 1,30। एला आप अगर लेवा तो चलो 20,000 भी लेते हो तो 1,30 और 20 1.5 लाख किसने हो गए। ओकर बाद फिर एक 10,000 लेते हो और मान लो एला 7 मान लेते हो तो 17, तो 1 50 60 70 लगभग 1,70,000 लगभग अतना पद होते हैं, 1.7 लाख। ये मजाक नो है, ये अतना कन पद आना एक मजाक नो है। ये एक बहती गंगा ही हरे जेमें सबके नैया पार हो सकते, सब पवित्र हो सकते हैं। करा बस ध्यान देना है आप लोग कि कते समय आप लोग पढ़ना चाहिए। वो समय भी प्रारंभ अब हो चुके हैं। ठीक, वो समय भी अब प्रारंभ हो चुके हैं। कई जन मन ये बोलते कि इतना दिन में पढ़ा था आथन अभी तक तो कुछ हो नहीं है। तो नौकरी लगाए वरना 2 ठन चीज की जरूरत होती है। सबसे प्रमुख है निरंतरता, और निरंतरता के साथ में टाइमिंग, समय। निरंतरता तो आप लोग रखना ही रखना है, लगातार आप लोग पढ़ना ही पढ़ना है, ब्रेक नहीं लगाना है हमें। और वो में एक ठन प्रमुख वाक्य और जोड़ना जरूरी है टाइमिंग के। निरंतरता के साथ में टाइमिंग आपके होना चाहिए। जैसे कि अभी जो टाइम बना थे, अभी जितना प्रकार के 4 ठन के हम अभी जिक्र करबो, लगभग सबके पेपर अभी आने वाला 3 महीना के अंदर अंदर हो जाना है। तो यही 3 महीना अगर हम पढ़ देथन तो ये 4 ठन मिला करके जो 1,70,000 जो पद होते, कहीं न कहीं एक ठन तो आप लोग मिल सकते हैं। अब ये 3 महीना बाद अगर आप पढ़े चालू करो तो ये सब आगे है और चल दे रही है मन है। तो वो समय मेहनत भी करूँ तो ज़्यादा मेहनत करे लगी, और फामे नहीं रही फिर कहते ढंग नौकरी लगी। इसलिए निरंतरता के साथ आप लोग टाइमिंग रखना पड़ी, सही टाइमिंग के साथ आप लोग काम करे लगी। टाइमिंग अब प्रारंभ हो चुके हैं, आप लोग निश्चित रूप से एकर तैयारी कर देना चाहिए। हमन ग्रामीण भाई मन काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहथन। अभी जैसे कि कृषि कार्य भी अधिक से अधिक चलत है, तो कई भाई बंधु मन कृषि कार्य में लीन है। और इनमें 2 विचार नहीं है कि आप लोग कृषि कार्य नहीं करना चाहिए। कृषि कार्य आप बहुत दिल से करो भाई, ये बहुत अच्छा विषय होते वो है। ठीक, बहुत मन से दिल से वो काम संपन्न करो। साथ ही साथ भविष्य निर्माण के लिए दिन भर में कम से कम आप लोग 1 घंटा तो मिलत हो ही सोए पहले, वो 1-1 घंटा आप रोज के रोज दो। तो आने वाला 3 महीना तक भी अगर आप अच्छा से 1-1 घंटा ला भी दो हो, एकर मन के तैयारी हो जाही। हमन ग्रामीण भाई मन के सिलेक्शन एकर स्थिति नहीं हो पाई ये वर्दी वाला जितना जॉब हो में, काबर हमन फिजिकल के तैयारी ज़्यादा करत रहथन। फिजिकल के तैयारी हमन ज़्यादा करत रहथन, दिन भर फिजिकल के तैयारी करथन, रिटर्न के बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाए। फिजिकल हमन अच्छा से निकाल भी लेथन, और ओकर बाद फिर रिटर्न के जब बारी आते ना तो गणित नहीं बन पाए, रीजनिंग नहीं बन पाए, तो फिर कहाँ से सिलेक्शन हो ही। और वही कर फिर हम फिर टूट देथन फिर गांव वाला मन है। तो कृपा करके अब वो हरकत ला नहीं करना है आप ला।
पिछला एसएससी जीडी से भी कई झन ला वो सबक मिले है कि कहाँ पर हम पीछे होथन। ठीक। और एक बात और है, में अच्छा चीज़ यह है कि रिटर्न एग्ज़ाम पहली होते, तो क्यों ना रिटर्न एग्ज़ाम के तैयारी ला पहली करे जाए, और रिटर्न क्लियर हो गए तो आप ला बिल्कुल कम से कम 1 महीना टाइम देते ही देते, तो वो 1 महीना में आप तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय होते 1 महीना। इसलिए पहला प्राथमिकता लिखित परीक्षा में आपके होना चाहिए और ओकर तैयारी तगड़ा आप ला करना चाहिए। फिजिकल निकल सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना भी अच्छा प्रयास करो तो निकल जाते फिजिकल है। ठीक। काबर सीआरपीएफ में अगर आप फिजिकल के बात करो तो केवल रनिंग मांगत है, केवल रनिंग, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, गोला फेंक दुनियादारी कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रनिंग। पुरुष मनबर 5 किलोमीटर दौड़ है, 24 मिनट में आप ला कंप्लीट कर देना है, आसानी से हो सकते है, कुछ प्रैक्टिस के जरूरत रहते आप ला। महिला वर्ग के लिए 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में आप ला दौड़ देना है, तो उतना तोप नहीं है फिजिकल है, उतना तगड़ा नहीं है फिजिकल है, सिर्फ और सिर्फ रनिंग है, आसानी से ये हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक। तो कुछ डिटेल ला पहले मैं कर देता हूँ सभी विभाग के ला, ओकर बाद एक आखिरी चर्चा और करूँ कि किस रणनीति से आप ला काम करना चाहिए जिससे 100% आपके सफलता दर्ज हो सके। तो सीआरपीएफ में पद आप सुन चुके हो आप मन, आयु सीमा आप सुन चुके हो, ऊंचाई आप सुन चुके हो। परीक्षा पैटर्न में हम ये बोल सकते हैं कि फिजिकल बाद में होही, पहली लिखित परीक्षा होही। अब लिखित परीक्षा में ये है पैटर्न, आपके 4 भाग में एला बांट दिए गए हैं। एप्टीट्यूड से 20 ठन प्रश्न ही, एप्टीट्यूड मतलब यही हरे गणित से एप्टीट्यूड से 20 ठन प्रश्न ही, रीजनिंग यही बोले जाते तर्क शक्ति, यहाँ से भी 20 प्रश्न ही, जीएस ये करा भारत के सभी विषय शामिल रहते, भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, राजनीति, सभी विषय यहाँ पर शामिल रहते भारत के। साथ ही साथ विज्ञान के जो पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यह भी शामिल रहते। एक अतिरिक्त पर्यावरण, इन्वायरमेंट, यह भी शामिल रहते। तो ये सब मिला करके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आई। ओकर बाद या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी, जे हिंदी माध्यम वाला हरे वो हिंदी के 20 ठन प्रश्न बना ही, और जे अंग्रेजी वाला हरे वो अंग्रेजी के 20 ठन प्रश्न बना ही। इस प्रकार कुल प्रश्न के संख्या 80 ठन होते और एक प्रश्न में 2 नंबर मिलते, इसलिए टोटल नंबर 160। नेगेटिव मार्किंग के बात करबो तो पैटर्न अब चेंज हो चुके हैं, 0.5 नेगेटिव, जो कि तगड़ा है। 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सोच समझ करके आप ला कदम बढ़ाना रहते, ओकरा पेन चलाना रहते, काबर नेगेटिव मार्किंग 0.5 है। ठीक। तो इस प्रकार सीआरपीएफ कभी भी आप ला एक विज्ञापन देखेला मिल सकते। एसएससी जीडी कंप्लीट हो चुके हैं, अब सीआरपीएफ कभी भी आ सकते हैं आपके पास, और बहुत तगड़ा चीज़ है यह, 1,29,000 पद। ठीक। इसलिए यहाँ पर एकाग्रता रखते हुए आप ला तैयारी करे के विशेष जरूरत है। ओकर बाद एकर जो सिलेबस है, एकर जो भी वाक्य है, सेम टू सेम रहते एसएससी जीडी। अब अभी आप बोलूँ सर एसएससी जीडी तो अब भी आके समाप्त हो चुके हैं, तो फिर से एकर नवा कैलेंडर आ चुके हैं। एसएससी जीडी पुनः यही साल 2023 में आप ला फिर से विज्ञापन देखे मिल ही, नवंबर के आसपास आप ला पुनः एसएससी जीडी देखे मिल ही। ठीक। और 24 के प्रारंभ में ही आपके परीक्षा हो जाही संपन्न एसएससी जीडी के। तो ये एक अच्छी बात है। एसएससी जीडी में कई जन अभी मायूस हो ही कि सफलता नहीं मिल पा रही से, तो फिर से आप कमर कस लो, एसएससी जीडी आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित हो जाही, जिसमें आप ला सफलता प्राप्त करना है। ठीक। तो एकर जो भी वाक्य है, जो भी एकर सिलेबस है सीआरपीएफ के, सेम टू सेम एसएससी जीडी के सिलेबस है। ये सिलेबस तैयार हो गए तो आपके एसएससी जीडी के भी सिलेबस तैयार हो गए, सेम है दोनों हैं। ओकर बाद जिक्र कर लेथन आरपीएफ के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये रेलवे के जॉब हरे, एला आरआरबी है कंडक्ट करा ही, आरआरबी है कंडक्ट करा ही एला।
ये में अगर पद के बात करबो तो कम से कम 9000 अधिकतम 12000 तक ये पद है जा सकते। आरआरबी के द्वारा यह लिए जाही। ये पद ला पिछले 3 महीना पहले आ जाना रही से अभी भी यह नहीं आ पाए, थोड़ा डिले होते, लेकिन आना एकर कंफर्म है, ये बिल्कुल आही। अब संयोग ऐसे होते कि आरबीएफ, सीआरपीएफ और आपके एसएससी जीडी ये मन एक ही समय एंट्री मार सकते, लगभग वो टाइमिंग सेम टू सेम हो सकते। इसलिए वन वे आप लोग भागना चाहिए, एक तैयारी और सब के सब सिलेबस ओवर, कहीं कहीं सफलता फिर आप लोग मिल जाए। ठीक, तो आरपीएफ रेलवे वाला जॉब है, बहुत तगड़ा जॉब हरे है, छैया के जॉब हरे, बहुत जोरदार चीज़ हरे आरपीएफ है। जब भी आप लोग सर्विस करना है, रेलवे के आसपास ही सर्विस करना है या रेलवे के अंदर ही आप लोग सर्विस करना है, ट्रेन के ही अंदर आप लोग रहना रहते, बहुत अच्छा चीज़ हरे है आरपीएफ। अब बात करते हम दिल्ली पुलिस, एक ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुके हैं, 7500 पद लगभग है, 7547 पद एक है दिल्ली पुलिस। बहुत जोरदार चीज़ है यह है दिल्ली पुलिस। ठीक, सबके सब वर्दी वाला हरे मन है। परीक्षा कौन ली है दिल्ली पुलिस के, तो एसएससी कंडक्ट करा ही एकरे कारण ये मतलब थोड़ा देरी हो है। दिल्ली पुलिस ला भी बहुत जल्दी आ जाना रही से, कम से कम 2 महीना पहले आ जाना रही से, लेकिन डिले हो यहुल आए में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐस तो ठीक। तो एसएससी हा पेपर ली ही दिल्ली पुलिस के, एकर फिजिकल हा हो ही दिल्ली में, एकर फिजिकल हा हो ही दिल्ली में। अब कई जन यही कर ले, थोड़ा सा दिक्कत करते कि अरे यार सर वो दिल्ली में कहाँ उतना दूर जाओ, पहले रिटर्न लग क्लियर करो भाई अपन है, पहले एक रिटर्न लग क्लियर करो, रिटर्न है क्लियर हो जाही ना तो खुशी खुशी आप ओकर फिजिकल देवर चल दो, जी हाँ भले ही तीहाँ चल दो, खाबर मन में विश्वास जागी ना कि अब नौकरी लगा थे करके। इसलिए बाकी चीज ला भी नहीं सोचना है, फिजिकल कहाँ होने वाला भी नहीं सोचना है, परीक्षा कौन ले थे, एसएससी लेवा थे, ये अपन आसपास क्षेत्र में एक पेपर हो जाही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये में आयु सीमा एक अच्छा बात है कि मिनिमम 18 है, अधिकतम 25 साल दे थे। अब यहाँ से आप छूट लो अधिकतम 5 साल, एसटी एससी भाई मन है तो उनकर मन के 30 साल हो जाते, तो कहीं न कहीं जो एक वंचित हो ही वो एक फॉर्म भर सकते हो भी आप, अधिकतम एज वाला मन भी। ठीक, और एक ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं, यही महीना सितंबर के 30 तारीख तक रही है। अब ये 30 तारीख तक इंतजार नहीं करना है फॉर्म भरे बर, काबर सर्वर बहुत बिजी चलते, फिर फॉर्में नहीं भराए, अभी जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्म भर देना है, फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आप लोग फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक, तो फॉर्म भरे में देरी नहीं करना है, आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना है। प्रयास ये करो कि 15 तारीख के पहले फॉर्म भरा जाए, वो पर बहुत दिक्कत हुई, फॉर्में नहीं खोले, साइटें नहीं खोले, फिर दिक्कत होते। ठीक, काबर वो चीज़ से कई आदमी अभी गुजरे हैं, एसएससी फॉर्म लगा नहीं भर पा रही से, सर्वर बहुत स्लो चले। ठीक, तो वो सब चीज़ यहाँ पे आप लोग नहीं करना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग एक 1/4 है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि थोड़ा सा कम है, नेगेटिव मार्किंग है, ये कम है, लेकिन एक पैटर्न वो तगड़ा बना दे है, इसमें कंप्यूटर वगैरह शामिल कर दे है। जैसे कि आप देखो एक परीक्षा पैटर्न में जीएस जीके जीएस प्लस सीए आप बोल सकते हो। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल स्टडी, जीएस मतलब जनरल स्टडी, शायद एक आध जगह में गलत बोल रहे हो, साइंस बोल रहे हो शायद वगैरह, थोड़ा सा क्षमा करो। जीके जीएस, जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल स्टडी और सीए करेंट अफेयर्स, ये सब मिला करके 50 क्वेश्चन आई। ओकर बाद रीजनिंग तर्क शक्ति बोलथन यही ला 25 ठन क्वेश्चन आई, गणित एप्टीट्यूड बोलथन 15 क्वेश्चन आई, और कंप्यूटर के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आई। कुल प्रश्न की संख्या एक 100 प्रश्न है, और एक प्रश्न 1 नंबर के रही, तो 100 प्रश्न 100 नंबर के एक रही। ठीक, एक ओवरऑल में एक लिखे हो लगभग 1,50,000, जैसे भी हम काउंट भी कर रहे हैं तो 1,70,000 के आसपास बैठत रही से सब विभाग ला मिला था, तो टोटल पद की संख्या है। एक कम से कम आंकड़ा में लिख दे हो कि कुल पद कम से कम तो आपके पास 1.5 लाख पद रही, वहाँ से आप लोग क्रैक कर देना है, सफलता दर्ज कर देना है। समय सीमा 3 महीना ही मान के चलो आप, आज से जल्द से जल्द आप लोग तैयारी चालू कर देना चाहिए। अब मैं निष्कर्ष में बात करता हूँ, आप लोग किस रणनीति से काम करना चाहिए ताकि अतना में से कहीं न कहीं एक जगह आपके सफलता दर्ज हो सके।
निष्कर्ष पर अगर हम जाथन तो सीआरपीएफ के जो पैटर्न है सेम पैटर्न एसएससी जीडी के हैं। यहाँ पर गणित और रीजनिंग के आप देख सकते हो दोनों मिलाकर के वेटेज 50% होते। टोटल 80 क्वेश्चन में 40 प्रश्न गणित और रीजनिंग से ही आते। 50% वेटेज रखा थे गणित और तर्क शक्ति है। और सेम चीज एसएससी जीडी रखा थे 50% वेटेज। यहाँ पर आप देखो आरपीएफ में आरपीएफ भी 45 से 50% ही वेटेज रखते गणित के और रीजनिंग के। यहाँ पर अगर बात करूँ दिल्ली पुलिस में आप देख सकते हो एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन और रीजनिंग 25 क्वेश्चन, ये दोनों मिला करके 25, 5, 30 और 10, 40 टन क्वेश्चन मतलब 40%। तो अब ओवरऑल बात हम ऐसे करथन, ये जितना कन विभाग के चर्चा होते लगभग 1.5 लाख पद के जो चर्चा होते ओमें गणित और रीजनिंग के वेटेज है 40 से 50% तक है। ये स्पष्ट करते कि अगर गणित और रीजनिंग आपके तगड़ा हो गए तो यहाँ पर आपके सफलता बिल्कुल दर्ज हो सकते। काबर वेटेज ज़्यादा है गणित और रीजनिंग के 50%, 40 से 50%। निष्कर्ष पर बात यह है कि जल्द से जल्द आप कमांड बनाओ गणित में और रीजनिंग में। सीआरपीएफ करेक्ट तरीका ये है रे, रीजनिंग अगर आपके ओवर हो गए, गणित अगर आपके ओवर हो गए, जीएस ला अगर आप प्योर छोड़ भी दो, यहां से हिंदी ला आप पकड़ लो 20 क्वेश्चन तो टोटल 60 क्वेश्चन होते। ये 60 क्वेश्चन में अगर आप 50 टन भी बना दो तो भी आपकी सफलता लगभग तय है। इस प्रकार से आपका काम करना है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आप जीएस ला छोड़ देना चाहिए, जीएस ला आप छोड़ना नहीं है, लेकिन ओकर वेटेज ला बाद में रखना है। अगर समय बाँच गए तब वो जीएस ला पढ़ो, भारत के विषय मन ला पढ़ो, समय बाँच गए तब। शुरुआत में आप ला गणित और रीजनिंग ला पढ़ना चाहिए। हिंदी ला भी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बाद में आपको कर सकते हो, 1 हफ्ता में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अधिक से अधिक ये चारों में से कोई भी एक जगह अगर आप ला सफलता दर्ज करना है तो गणित और रीजनिंग में खतरनाक टाइप से आप कमांड बना लो, प्रश्न बच के मत जाए, तो निश्चित रूप से आपका सफलता यहाँ पर तय है। दिल्ली पुलिस जो कि अभी चलत है, ऑनलाइन जो चलत है, एला क्रैक करे बार आप ला किस रणनीति से काम करना चाहिए। कंप्यूटर 10 नंबर के एला थोड़ा होल्ड करो, छोड़ के चलो, एला बाद में होकर तैयारी करो, समय बच जाए तब। यहाँ भी आप गणित और रीजनिंग ला पहली पकड़ो, ये दोनों अगर क्लियर हो जाते तो 40% आप तैयार हो जाते हो। ओकर बाद जो 50 क्वेश्चन आई उनमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न आई, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न आई, ठीक। तो ये दोनों होए के बाद आप ये ला पढ़ो। ओकर बाद ये तीनों हो गए, ओकर बाद भी आपके पास समय है, तब आप ला कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। अनावश्यक अभी कंप्यूटर उठाए की जरूरत नहीं है। आप ला कंप्यूटर अगर 0 भी छोड़ दो ना, ये तीनों अगर तैयार हो गए फिर भी आपकी सफलता तय है। तो सिलेबस ला ध्यान में रखते हुए अपन कमजोर पक्ष अपन मजबूत पक्ष ला ध्यान में रखते हुए आप ला तैयारी करना चाहिए। पहला चीज सिलेबस ला आप ला ध्यान देना है। दूसरा चीज आपके कमजोर पक्ष और आपके मजबूत पक्ष ला ध्यान किस प्रकार से देना चाहिए। जैसे गणित अगर आपके कमजोर है, रीजनिंग अगर आपके कमजोर है, तो ओला जल्दी से जल्दी ओमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। आप ला ओला साइड में नहीं रखना है, अरे यार ये बाद में देख लूँ, अभी एला पढ़ता तब मोर से नहीं बने तो ओल में बाद में देख लूँ, यही करत करत आप अभी तक आए हो, ओकर स्थिति आपके सफलता नहीं मिले है। अब आप ला वो चीज़ ला पकड़ना चाहिए जेकर वेटेज है और आपसे नहीं बने, इसलिए ओला जल्दी से जल्दी आप ला सीखना चाहिए। गणित जल्दी कंप्लीट करो, रीजनिंग जल्दी कंप्लीट करो। ये दोनों विषय अगर जल्दी कंप्लीट हो जाते तो प्रत्येक एग्जाम, न सिर्फ ये 4 ठन बल्कि प्रत्येक एग्जाम के लिए आप एक प्रबल दावेदार हो जाते हो। काबर आदमी है यही करा कमजोर होते ये दोनों विषय में, ठीक। तो मोर मकसद ये वीडियो बनाए के सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ला विज्ञापन आए के इंतजार नहीं करना है,
विज्ञापन आ ही तब पढ़बो ऐसे नहीं सोचना है। ये निश्चित है ये सीआरपीएफ आ ही चाहिए। ओकर पिछलग्गा आपके एसएससी जीडी ये तो अपन कैलेंडर में घोषित भी कर चुके हैं, नवंबर में कमिंग सून है यह। दिल्ली पुलिस तो चलते छे, आरपीएफ रेलवे के जिक्र तो 1 लाख 1.5 लाख टोटल पद होना ही होना है, सब मिला करके ओमें से 9-10 हज़ार पद आरपीएफ के आना है, यह भी कन्फर्म ही है। तो सब चीज़ जब कन्फर्म है और सब चीज़ के परीक्षा है जब 3 महीना के आसपास में होना ही होना है, तो क्यों ना तैयारी आज से चालू कर दिया जाए। फार्म आही तब पढ़बन ऐसे मत सोचो, फिर उस समय आप ला 1 महीना 1.5 महीना ही टाइम मिल पाते और बहुत हड़बड़ाहट के विषय रहते, 1 महीना में किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं हो सके। उस समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होते और कुछ नहीं होए। ठीक है, इसलिए आप ला तैयारी अभी से करना है। कई भाई मन अभी ऐसे सोचत हो कि अभी काम ज़्यादा है यार बाद में देखबो, बाद में आप नहीं देख सको, वो चीज़ आप ला देख दी, मतलब आप ला फेंक के वो चल दी, आप कुछ नहीं कर पाओ। अभी जितना भी समय है आपके पास 1-1 घंटा भी हो ही वो 1-1 घंटा लगाना चाहिए आप ला। धीरे 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 कवर हो ही हुआ, बूंद बूंद में घड़ा भरा ही। आने वाला 3 महीना तक आप 1-1 घंटा भी करो, पूरा तैयार आप हो जाओ। ओकर बाद निश्चित रूप से आपके बैठे के इंतजार रही और आप ला सफलता मिल जाही आपके पेपर में। उम्मीद करता हूँ आप मन ला समझ में आत हो ही कि मैं का बोलना चाहता हूँ। एक आखिरी वाक्य में और बोलत हूँ, हमन हा ग्रामीण क्षेत्र के हरन, हमन ला ज़्यादा कोई गाइडलाइन नहीं मिल पाए, इसलिए जे इलाका मैं भी अभी जे इलाका में रहता हूँ वो इलाका में कई हमार भाई बहन मन फिजिकल के तैयारी ज़्यादा करते रहते, अधिक से अधिक कम समय दे देते, 1-1 घंटा रोज दौड़े पर लगा देते। वो बहुत अच्छा बात है कि आपके शरीर है फिट है वहाँ से, लेकिन प्राथमिकता के हिसाब से आप लोग काम करना चाहिए। पेपर है पहली हो ही, इसलिए पेपर के तैयारी पहले करना चाहिए। फिजिकल में आप 100% भी हो जाते हो और पहला स्टेप आपके लिखित परीक्षा है, वही में अगर आप असफल हो जाते हो तो वो जितना तैयारी आप करें वो का काम के फिर। इसलिए समय के मांग ला आप ला समझना है, का चीज़ पहली करना है वो ला समझना है। और सफलता प्राप्त करे बर एक ठन मंत्र है एक भैया, ये मूल मंत्र है। आप लोग गणित और रीजनिंग जे वर्दी के चाहत आप रखत हो, और बिल्कुल चाहत रखना भी चाहिए। एक विषय और मैं जिक्र करत हूँ एक, कई छात्र छात्रा मन अभी कॉलेज में एकदम लीन रहते, वो मन ला अगर समझाए बर अगर आप जाहू कि ये देकर तैयारी कर ले रे बाबू रे नोनी रे, ये देकर तैयारी कर ले नोनी, ये देकर तैयारी कर ले बाबू रे, वो नहीं करे। वो का बोली आप ला, अभी मोर कॉलेज चलत है। तो वो 1 वे डायरेक्शन में जिंदगी में चलना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। एक ठन चीज ला फोकस के साथ करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन समय के भी मांग ला आप ला समझना है। ये समय बार बार नहीं आए। अगर आपके पास हाइट है, लाइट गोल हो चुके हैं मैं थोड़ा से रुकावट होते, समय के मांग ला आप ला समझना चाहिए। आने वाला 3 महीना आपके भविष्य निर्धारण कर सकते, इसलिए कॉलेज करते करते कुछ अतिरिक्त समय आप निकाल सकते हो, 1-1 घंटा आप निकाल सकते हो, और आप ला बिल्कुल निकालना चाहिए। काबर कुछ अतिरिक्त चीज पाए बर कुछ अतिरिक्त चीज करे के जरूरत होते। कुछ अतिरिक्त अगर आप पाना चाहते हो तो कुछ अतिरिक्त मेहनत आप ला करे ला पड़ी। कॉलेज के साथ साथ सरकारी नौकरी के तैयारी आप ला कम से कम 1-1 घंटा के लिए करना चाहिए। ओकर से ये हो सकते का पता कॉलेज पूरा हो नहीं रही और आप सरकारी टैग प्राप्त कर लो, एक अच्छा पोजीशन में आप पहुंच जाओ। और ऐसे भी होते, ऐसे होते ही होते, इसलिए आप ला कॉलेज के साथ साथ आप ला तैयारी करे के बारे में विचार करना चाहिए। और एकदम कोई तोप भी नहीं है, सिलेबस में बहुत आसानी से हो सकते। मैं कुछ बताऊँ तरीका, इस प्रकार से आप ला करना चाहिए। गणित रीजनिंग में विशेष ध्यान दो, सभी के लिए गणित और रीजनिंग में विशेष ध्यान दो। गणित और रीजनिंग तैयार हो गए, आप 50% लगभग तैयार हो गए हो। ओकर बाद भारत के कुछ कुछ विषय ला आप ला पढ़ना चाहिए। इस प्रकार 60-70% आप तैयार हो जाते हो। करंट अफेयर्स वही समय के आप ला पढ़ देना रहते, 10 प्रश्न वहाँ से भी आ जाते। इस प्रकार आप तैयार हो जाते हो और निश्चित रूप से आप ला फिर सफलता मिल जाते। जे फिजिकल के बाद ज़्यादा करते हो, फिजिकल थोड़ा होल्ड करो।
अगर फिजिकल ला कंटिन्यू रखना भी चाहत हो तो ज़्यादा समय में मत दो, 1 घंटा जिसे देवत हो ना, शरीर ला फुर्तीला रखते हुए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अधिकतम इस टाइप से काम करो। और ज़्यादा जो समय है वो रिटर्न एग्जाम के तैयारी में आप लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सब झन ला मोर वाक्य समझ में आवत हो ही, और अधिक से अधिक जे भाई मन नहीं समझ पाते ओहू मन ला थोड़ा सा प्रेरित करना चाहिए हमन ला, ताकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र अधिक से अधिक सफल हो सके, और ये एक इच्छा भी है। ठीक, तो तैयारी में लग जाओ फिर सभी जन, सब जन तैयारी में लग जाओ, अच्छा से तैयारी करो और सब जन ला जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो, ये शुभकामना। तो फिर अब मिलथन अगला वीडियो में, तब तक के लिए सब जन ला जय हिंद।